अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो बेसिकली हमारा जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास आता है जी रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रिडक्शन बेसिकली क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है किसमें? अल्कीन में और अल्काइन में। तो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसका जो है वो दूसरा नाम हमारे पास होता है। ठीक है, एक और इसका नाम है वो है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इसको हम ये भी नाम जो है वो इसकी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन बेसिकली क्या होती है, हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाइड्रोजिनेशन क्या है। हाइड्रोजिनेशन में बेसिकली नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, जिनेशन मतलब एडिशन करनी है, यानी एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की क्या करवानी है जी? एडिशन करानी है। इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजनेशन। इसके अलावा इस तरीके से भी हमारे पास जब ये एज जो है इस तरह से भी हम, अगर आप नजर नेसेंट हाइड्रोजन, ये भी हम जो है इसकी भी एडिशन इस तरह से भी करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस फॉर्म के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है आयन की फॉर्म में या फिर प्रोटॉन के फॉर्म में। ठीक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला जो कीवर्ड, अल्कीन को समझ लेते हैं और अल्काइन को समझ लेते हैं। अल्कीन बेसिकली जो होता है इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होनी, फंक्शनल ग्रुप है जिसका, ये डबल बॉन्ड लाजमन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम अल्काइन की बात कर लेते हैं इसके अपोजिट में, तो अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना लाजम है। ठीक है, और ये अल्कीन जो है और ये बेसिकली अल्काइन है। इसमें एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें दो जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। और बेसिकली ये जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, कंडीशंस अप्लाई करें तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। इसी तरह अल्काइन में भी है कि दो पाई बॉन्ड है, तो पहले एक पाई बॉन्ड जो है वो कंडीशंस अप्लाई करने पे ब्रेक होगा। ठीक है, और फिर जो है ये फर्स्ट, और फिर उसके बाद सेकंड जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब अल्कीन और अल्काइन में बेसिकली हमने क्या करनी है? हाइड्रोजनेशन के लिए रिडक्शन करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें हमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल जो है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इस अल्काइन में H2 को ऐड करेंगे तो पहले ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन टू कार्बन पहले डबल बॉन्ड में जाएगा एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से। अगेन फिर हम क्या करेंगे? तो फिर इससे कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि डबल बॉन्ड से फिर ये सिंगल बॉन्ड में जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है जी? तो अब कंडीशंस कौन सी हैं? अब हम उन कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास वो होती हैं जी कंडीशंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होनी है। एक निकल कैटालिस्ट हमने यूज करना है। ठीक है, निकल कैटालिस्ट यूज करना है। और हमें यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन रिक्वायर्ड है कि आपने 250 से 300 सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो देना है। इन दो कंडीशंस को जो है वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन की रिडक्शन करते हुए, और वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अल्केन्स, क्योंकि हमने बेसिकली अल्केन्स को तैयार करना है। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है। अब हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन पे आ जाते हैं।
इसका मतलब हाइड्रोजनेशन भी हमने समझ लिया, अल्कीन क्या होता है हमने ये भी समझ लिया, अल्काइन यहाँ पे आना है, अल्केन, ठीक है। तो अल्काइन के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम को समझ आ गया कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अल्कीन। अब हमारे लिए टॉपिक आसान हो गए। आसान कैसे हैं? अब आपने क्या करना है कि बेसिकली ये आपके पास अल्कीन है, ठीक है, और दूसरा आपके पास अल्काइन है। इनको बेसिकली अब आपने रिड्यूस करना है, और रिड्यूस किसके थ्रू करना है? H2 को इनमें ऐड करके, और इन्हें रिजल्ट में हमें क्या मिल, इसको कन्वर्ट करना, रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? अल्केन मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, कि इस मेथड के थ्रू पहली बात हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके रिएक्शंस की तरफ जाते हैं। पहला मेथड ये जी कि आप, पहला पॉइंट ये है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, हम कैन नॉट प्रिपेयर्ड, हम उसको तैयार नहीं कर सकते बाय दिस मेथड। कहते हैं इस मेथड के जरिए हम जो हैं वो मीथेन CH4 को हम तैयार क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली कि एक कार्बन है इसमें प्रेजेंट होता है, और अल्कीन और अल्काइन में कार्बन टू कार्बन जो है वो 2 कार्बन का होना जरूर होता है, ठीक है। इस वजह से अल्कीन और अल्काइन की रिडक्शन करके हम मीथेन को जो है वो तैयार नहीं कर सकते। तो हमने एक पॉइंट मेंशन कर दिया कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सेकेंड ये पॉइंट है कि ये एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल है जी। एडिशन रिएक्शन, मैं इसे शॉर्टकट लिखता हूँ, एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है बच्चे ये वाले। बच्चे ऐसी बात है क्योंकि आप इसमें बेसिकली एडिशन करेंगे, ज़ाहिर सी बात है डबल बॉन्ड है, आप इसमें H2 को ऐड कर रहे हैं, फिर ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, एक बॉन्ड टूटने से 2 नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एडिशन हो रही है। अभी जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपको ये बात भी समझ आ जाएगी। अब कहता है कि एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल तो है, मैंने कहा, मगर एडिशन रिएक्शंस कब जो है वो पाए जाते हैं? तो आप कहते हैं कि जब एडिशन रिएक्शन अकर्स, तीसरा पॉइंट कहते हैं एडिशन रिएक्शन अकर्स, एडिशन रिएक्शंस तब होते हैं, कहते हैं कि व्हेन वी ऐड, जब हम ऐड करते हैं H2 को अल्कीन एंड अल्काइन। एक चीज और याद रख लें, अल्कीन और अल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कहता है कि ये क्या होते हैं? बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कब होंगे? जब आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को किसमें ऐड करेंगे? अल्कीन एंड अल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जब आप H2 को के हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एडिशन रिएक्शंस का। अब हम रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। जो भी हमने ये बातें सारी पढ़ी हैं, आपकी सारी बातें समझ आ जाएंगी जी। रिएक्शन पहले हम अल्कीन के अंदर H2 को यानी इसकी अल्कीन की रिडक्शन करते हैं, फिर अल्काइन करेंगे। तो अल्कीन की हम फर्स्ट मेंबर, ये जो है हमारे पास अल्कीन है, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारे पास होता है जी ईथीन। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। हम इसका फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं, ठीक है, ईथीन का। तो फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला लिखेंगे जी, 2 कार्बन है जी हमारे पास, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 2 इस तरफ CH2 और 2 इस तरफ, ये मेरे पास ईथेन ये आ गया। अब यहाँ पे चूंकि ईथीन है, अल्कीन की बात हो रही है, तो कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये मेरे पास फॉर्मूला किसका बन गया बच्चे? ईथीन का। अब इसकी रिडक्शन करनी है तो मैं इसमें ऐड करूंगा H2 को। अब यहाँ पे कंडीशन आपने नहीं भूलनी है, 2 कंडीशन को आपने मस्ट याद रखना है। कंडीशन नंबर 1, आपने निकल कैटालिस्ट यूज करना है, ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि 250 से 300 के सेल्सियस आपने टेम्परेचर देना है। तो यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 250 से 300 सेल्सियस जब आपने इसको हीट किया, जैसे ही आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई की, तो यहाँ से ये पहले हम डायरेक्ट कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा,
एक इधर हमारे पास U बन जाएगा H3CCH3, यानी ये डबल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ईथेन के अंदर। ये अगर मैं थोड़ा मैकेनिज्म कराऊँ आपको तो ये है, अगेन हम इसको लिख लेते हैं बच्चे, CH2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इस तरह खोल के ओपन करके लिखें इसको, H2 है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं HH। बेसिकली इस H2 ने देखेंगे एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, इनसे पास आए और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की है, इन्होंने इस तरह शेयरिंग करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। वो बॉन्ड जो शेयरिंग के नतीजे में बनता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे ये बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप जैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करने से 250 से 300 का जब आप सेल्सियस पर टेम्परेचर रखेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड मैंने कहा था एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ से ये जो एक पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड चूंकि होता है, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने पे ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। फिर यहाँ से भी ऐसी के काम होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी है, इन्होंने भी स्टेबल होना है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाके इसमें ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, दो इस कार्बन ने पहले दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड अंदर 3 हो गए। अब ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ जाके जुड़ जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा, पहले H2 था अब ये बन जाएगा CH3। ऐसे ही दरमियान में कार्बन एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये वाला हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा जाके, ये बन जाएगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। ये क्या, दो हाइड्रोजन पहले लगे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद बन जाएगा एक हाइड्रोजन और साथ ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3। इस तरीके से आपने क्या करवा लिया कि डबल बॉन्ड को यानी पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा के सिंगल कोवलेंट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है अल्केन के अंदर। तो इस तरह से बेसिकली आपने अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करा के रिडक्शन करा के आपने इसे कन्वर्ट कर लिया है अल्केन के अंदर। अब इसी तरह आपने अल्काइन की रिडक्शन करानी है और उसमें भी आपने हाइड्रोजन को ऐड करके उससे भी कन्वर्ट करना है, जो है ये सिंगल स्टेप में हुआ है, और वो जब हम अल्काइन की रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन करेंगे वो डबल स्टेप के अंदर होगी, 2 स्टेप के अंदर हम उसे करेंगे। अल्काइन की रिडक्शन करनी है, ठीक है, अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करनी है, तो क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, अब इस अल्काइन ले लेंगे, ठीक है, और अल्काइन का हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इधर H और इधर H, ये हमारे पास एसिटाइलिन है जी, ठीक है, एसिटाइलिन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेंबर है, हम इसको ले लेंगे। अब इसकी हम रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन कराएंगे, कैसे करवाएंगे जी, फर्स्ट मेंबर हम ले लेते हैं जी, हमारे पास आ गया जी H C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हमने इसमें H2 को ऐड कर दिया है, ठीक है, CH3 रिएक्ट इसको हमने H2 में इसमें ऐड किया है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है जी निकल कैटलिस्ट, और 250 से 300 तक आप 25 को टेम्परेचर देंगे, ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा H2 के साथ। तो यहाँ पे मैंने पहले रिएक्ट हम इसे कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा H2, एक हाइड्रोजन पहले था एक इधर आके ऐड हो बन गया CH2 डबल बॉन्ड, इधर एक था एक इधर और ऐड हो गया, बन गया जी CH2। अगेन आपने ये बेसिकली देखें कि ये अल्काइन से, ठीक है, अल्काइन से यानी एसिटाइलिन से कन्वर्ट हो इसके अंदर अल्कीन के अंदर, ठीक है, यानी ईथीन के अंदर, ठीक है। अब अगेन आपने क्या करना है, इस ईथीन को अगेन रिएक्ट कराना है, इसकी रिडक्शन करानी है, हाइड्रोजनेशन करानी है, ले लेंगे जी H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, अगेन जो है वो निकल कैटलिस्ट, ठीक है, 250 और 300 के
जो सेल्सियस टेम्परेचर पे आप उसे निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट करेंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर, ये हमारे पास बन जाएगा जी H3, दो पहले थे, एक और CH3 बॉन्ड CH3। तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जो अल्कीन थी डबल बॉन्ड ईथीन था, इसमें कन्वर्ट हो गया जी ये वाला ईथेन के अंदर, ठीक है। ईथेन के अंदर सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड में चला गया। अब इन दोनों को मैं दोनों के मैकेनिज्म समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास इसका मैकेनिज्म है वो हम पहले करते हैं, ठीक है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H, मैं ज़रा इसको ओपन करके लिखता हूँ, ये हमारे पास इस फॉर्म में मैं लिख दिया। अब इसको नीचे लिखूंगा, मेरे पास जगह कम आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास ये पाई बॉन्ड है, ये वाला भी पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड पहले फर्स्ट यहाँ से ब्रेक करेगा जी, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। उसके लिए क्यों बॉन्ड टूटा है? जब हमने यहाँ पे निकल कैटलिस्ट और 250 से 300 सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, ठीक है। यहाँ से ये कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बस एक पाई इलेक्ट्रॉन ये पड़ा, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये पड़ा है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन अपने अपना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो आपने बनाया हुआ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना। अब एक हाइड्रोजन इधर आके ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जाके ऐड हो जाएगा। अब देखिए CH था, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाके एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन होकर शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड उसके साथ H पहले पड़ा है, एक उसने अंदर बनाया है। इसका मतलब एक ये है, दो अंदर है और एक साथ शेयर कर लेगा, तो ये बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड अंदर। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड हो रहा है, तो CH पहले पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके CH2। क्लियर? अब ये हमारे पास ये चीज़ बन गई कि आपने अल्काइन को अल्कीन में तब्दील कर दिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? अब इसकी अगेन आप क्या करवाएंगे, क्योंकि हमारा हमने अल्केन तैयार कराना है। अगेन आप इसकी क्या कराएंगे, इसकी रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे। अब इसमें आप ले लेंगे दोबारा से H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें आपने दो इस तरह से H2 को ऐड किया। अब जैसे ही आपने निकल कैटलिस्ट और 250 से 300 सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, तो ये पाई बॉन्ड था, ये तो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। सेम केस होगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा H3CCH3 यानी ईथेन, ठीक है। और ये बेसिकली अल्केन है। इस तरह से आप क्या करते हैं कि अल्कीन और अल्काइन की रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन करा के आप बेसिकली अल्केन को तैयार करवाते हैं। तो थर्ड जो हमारा मेथड है वो है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम टाइटल समझ लेते हैं ना, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो रिडक्शन का मैंने क्या बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पीछे बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसके बाद अल्काइल क्या होता है, अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली इसको अल्काइल रेडिकल्स कहा जाता है और ये हम अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं। अल्केन के डेरिवेटिव मतलब कि ये जो अल्काइल रेडिकल्स हैं ड्राइव किया जाता है अल्केन से। इनके अल्केन सीरीज आप जानते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इसी तरह से आप जानते हैं बच्चे ब्यूटेन। अब आपने क्या करना है कि इनके अंदर से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कराते जाना है। अब CH4 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्या बन जाएगा CH3, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्या बन जाएगा C2H5, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दें, C3H7, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्या बन जाएगा, ठीक है, C4H9। देखिए एक सीरीज जो है वो अल्केन की सीरीज है, उसके अंदर से आप एक हाइड्रोजन निकालते जा रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली अल्काइल रेडिकल्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। रेडिकल क्यों, इससे ऊपर डॉट आ जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कार्बन देखें 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा बॉन्ड एक हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए रेडिकल बने। इसमें भी अगर आप देखेंगे इस केस में भी तो कार्बन जो है 2 बॉन्ड है,
तो इधर वाला कार्बन पूरे बना रहा है, इधर वाले कार्बन के पास 3 थे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपने निकाल, इस रेडिकल का निशान आ गया, समझ आ रही, साइन आ गया। तो ये बेसिकली अल्काइल रेडिकल्स बन, जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। ये अल्काइल रेडिकल्स को इसलिए कहा जाता है कि ये अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। अल्केन के डेरिवेटिव से मुराद कि हमने अल्केन्स की सीरीज से इन अल्काइल रेडिकल्स को हम क्या करवाया है, तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेलाइड्स क्या होते हैं, हेलाइड्स बेसिकली हैलोजेंस को कहते हैं, और ये ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप है। इसको हम जो हैलोजेंस है इसमें ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये बेसिकली हमारे पास सारे हैलोजेंस हैं। इनको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल लिखें अल्काइल हेलाइड तो फिर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा RX, R मतलब अल्काइल, X मतलब हेलाइड, और अगर इन दोनों को जोड़ के मैं फॉर्मूला, अब R की वैल्यूज ये सारी हैं, ठीक है। R की जगह पे मिथाइल आ सकता है। अच्छा एक चीज और है, ये पहले मीथेन था, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनके एंड पे आपको एन, ये एन है, सीरीज है ना। जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कराना है ना तो ये एन चेंज हो जाएगा YL के साथ। अब ये बन गया मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यानी मीथेन से मिथाइल, ईथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। क्लियर। तो ये बेसिकली क्योंकि अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये अल्काइल रेडिकल्स हैं और ये अल्केन के डेरिवेटिव है, अल्केन से यहाँ से किए, ठीक है। तो अब R की जगह पे आप मिथाइल लगा दें, इथाइल लगा दें, प्रोपाइल लगा दें, ब्यूटाइल लगा दें, पेंटाइल लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं। और X यहाँ पे हेलाइड है और सामने ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। सपोज एग्जांपल के लिए मैंने R की जगह पे लगा दिया मिथाइल और मैंने जो है वो R की जगह पे लगा दिया मिथाइल और X जगह से यहां से मैंने ये वाला Cl ले लिया। अब ये बन गया CH3 और साथ बॉन्ड और Cl, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरो मीथेन भी इसे कह सकते हैं। इस तरह ये देखें जरा, यहां से मैंने इथाइल लिया लगा दिया R की जगह पे, X की जगह पे मैंने यहां से क्या लगा दिया, Br ब्रोमीन लगा दिया। अब ये इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं इसको, और ब्रोमोइथेन भी इसको जो है वो कह सकते हैं। क्लियर है। अब ये होता है बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स। अब इस अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करनी है। रिडक्शन मींस इन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्लियर है जी। ये बच्चे मैंने आपको ओवरऑल इसका टॉपिक समझा दिया है, ये अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। तो सिंपल समरी यही है कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करनी है, यानी अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। अब आगे जरा कहता है अल्काइल हैलाइड रिड्यूस, यानी रिड्यूस मतलब इसमें रिड्यूस कब होते हैं, जब क्या करेंगे, कहता है अल्काइल हैलाइड अल्केन, यानी बेसिकली हमने अल्केन तैयार कराना है ना, तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन तब तैयार होगा जब आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास वो रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, अल्केन में। अब ये हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, ये रिएक्शन है Zn, ठीक है, और रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिजल्ट में मिलता है ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसके पास ये डोनर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। इसमें अगर आप देखें, इसको अगर आप खोल के लिखें, ये मेरे पास यहाँ इनके दरमियान बॉन्ड है, बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है प्लस और इस पर नेगेटिव, इसका मतलब 2 प्लस और 2 Cl नेगेटिव, और एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चे, कमी है। तो ये क्या करेंगे, ये जो Cl है बेसिकली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली जाएगा, एक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन Zn से शेयर कर लेगा और दूसरा Cl भी कर लेगा। ज़ाहिर के पास 2 पड़े, ये 2 Cl थे, इधर जाके बन जाएगा ZnCl2, और ये जो हमारे पास 2H बनता है ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया 2H। अब ये हमारे पास बेसिकली हमने ऐड करने से हाइड्रोजन को हमने अल्काइल हैलाइड में ऐड करना है
और वो रिड्यूस हो जाएगा अल्केन के अंदर। तो बेसिकली जनरल रिएक्शन करेंगे RX, R से मतलब अल्काइल, ठीक है, और X से मतलब हेलाइड, ये मेरे पास अल्काइल हेलाइड है, इसमें नेस्टेंट हाइड्रोजन को ऐड करना है। ये मेरे पास Zn और dilute HCl की प्रेजेंस में मेरे पास क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, RH प्लस HX, ठीक है। अगर मैं इसके जनरल मैकेनिज्म की बात करूं तो R और X प्लस, इसको मैं खोल के लिखूं, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है। तो क्या करना होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा जब Zn और HCl की मौजूदगी में होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना, अब एक हाइड्रोजन इस R से ऐड हो जाएगा, किधर ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा RH प्लस X और H, ठीक है, RH और X, ठीक है, H बन जाएगा। क्लियर है। अगर हम अब ये जनरल रिएक्शन था, अब हम सही वाला रिएक्शन करते हैं। ये बचे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड CH3R की जगह पे और X की जगह पे Cl आ गया, ये बन गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और इसका नाम हम देंगे क्लोरोमीथेन। अब इसमें हमने H2 की एडिशन कर दी है Zn और HCl की प्रेजेंस में, ये हमारे पास क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, बन जाएगा Cl3H प्लस HCl। अब ये देखें बेसिकली क्या है, CH3 बॉन्ड सी मतलब CH4 है, ये मीथेन है, अल्केन ही हमने तैयार करना था, साथ आ गया बच्चा के पास HCl। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सेम मैकेनिज्म है, क्या होगा कि यहाँ पे CH3 साथ Cl लगा हुआ है, प्लस यहाँ में मेरे पास H2 है, Zn Cl की मौजूदगी में यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH4 प्लस ये जो है दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर बन जाएगा HCl। तो इस तरह से हमने थर्ड मेथड भी देख लिया कि अल्केन किस तरह हम इससे तैयार करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।